हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th एसएसटी का जो सिलेबस है आपका 2022-23 का सिलेबस जो कि सीबीएसई की ओर से फॉरवर्डेड किया गया है, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पेपर पैटर्न को डिस्कस करेंगे, कौन सी यूनिट आपकी कितने मार्क्स की आने वाली है, मैप वर्क जो आपको करना है, तो सारा सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो इससे पहले आपके जो साइंस का सिलेबस है, मैथ्स का है, इंग्लिश का है, सारा जो सिलेबस है हर एक सब्जेक्ट का, वो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है बच्चों। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप कंप्लीट जो सिलेबस है सब्जेक्ट का, वहाँ से आप उसको देख सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए क्या दिया गया है। आपका जो एसएसटी है उसको जो है 4 यूनिट्स में डिवाइड की गई है। फर्स्ट जो यूनिट है इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, जो आपका 20 मार्क्स का रहेगा। कंटेम्प्रेरी इंडिया, ठीक है, ये आपका यूनिट जो है 20 मार्क्स की रहेगी। एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ये 20 मार्क्स। एंड इकोनॉमिक्स आपकी ये भी 20 मार्क्स की रहेगी। कोर्स कंटेंट की अब हम बात करें तो जैसे कि आपको पता है आपका जो सेमेस्टर है अब की बार वो नहीं रहेगा, यानी टर्म 2 टर्म 1 इस तरह से जो पैटर्न था वो नहीं है। एनुअल स्कीम पे आपके एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। और 80 मार्क्स का आपका पेन पेपर टेस्ट रहेगा एंड 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के रहेंगे। इंटरनल असेसमेंट में क्या क्या रहेगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। कोर्स कंटेंट की अगर हम बात करें तो यूनिट फर्स्ट जो है आपकी, अगर हम बात करें इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, तो इसमें सेक्शन फर्स्ट आपका रहेगा इवेंट्स एंड प्रोसेसेस में। इसमें देखिए आपको कौन कौन से चैप्टर करने हैं। इसमें एक तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है, ये आपको करना है। यहाँ पे आपके जो टॉपिक्स हैं वो दिए गए हैं, तो इनको आप मार्क कर सकते हो, या अपनी कॉपी के फर्स्ट पेज पे आप सिलेबस ज़रूर लिखिएगा, ताकि जब आप लर्न करोगे तो आपको एकदम से आप सिलेबस देख सकते हो कि हाँ हमारा कौन सा चैप्टर कवर हो चुका है, कौन सा चैप्टर हमें कवर करना है, कौन सा टॉपिक उसमें कवर करना है। तो ये टॉपिक भी लिखे हुए हैं, तो ये सारे टॉपिक आप जो है अपनी कॉपी में लिख लेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन रहेगा। सेकंड आपका बच्चों रहेगा सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, ठीक है, ये रहेगा। इसमें एज ऑफ सोशल चेंज है, रशियन रेवोल्यूशन है, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड, व्हाट चेंजेस अबाउट आफ्टर अक्टूबर, द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर, ये सारे टॉपिक्स आपको इसमें करने हैं। उसके बाद थर्ड जो चैप्टर है वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर ये आपको जो है करना है, यानी जो अगर आप देखें यहाँ से आपका जो हिस्ट्री का पोर्शन है उसमें कुछ भी यहाँ पर डिलीट नहीं किया गया है, एज इट इज़ आपके 3 चैप्टर्स थे एनसीईआरटी में, तो उन तीनों को इंक्लूड किया गया है। अब अगर हम बात करें सेक्शन 2 की, तो लाइवलीहुड एंड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी में, ठीक है, तो जो इसी में आपका जो सेक्शन 2 है इसमें आपका चैप्टर है फोर्स्ड सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म, चैप्टर 4 है। तो वाई डिफॉरेस्टेशन, राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री, रिबेलियन इन द फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा, ये सारे टॉपिक्स यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं, यानी चैप्टर 4 आपका इंक्लूडेड है। उसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर 5 की, ठीक है, पेस्टोलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, यानी आधुनिक जो विश्व है उसमें चरवाहे, वो जो टॉपिक है आपको यहाँ पे कवर करना है, तो चैप्टर 5 आपका दिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एनसीईआरटी की, तो उसमें आपका जो चैप्टर 6 है फार्मर्स एंड पीजेंट वाला, चैप्टर 7 है आपका हिस्ट्री एंड स्पोर्ट्स वाला, ठीक है, द स्टोरी ऑफ क्रिकेट, और उसके अलावा चैप्टर 8 जो है आपका क्लोथिंग अ सोशल हिस्ट्री। तो ये जो चैप्टर है आपके 6, 7, 8 ये इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, ये 3 चैप्टर आपके 6, 7, 8 जो है इंक्लूडेड नहीं है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट हम देखें यूनिट 2 पे आ जाइए, कंटेम्प्रेरी इंडिया। कंटेम्प्रेरी इंडिया में सबसे पहले हम बात करें तो इंडिया का साइज, लोकेशन, इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया के नेबर जो कंट्रीज़ हैं, बहुत इजी चैप्टर है, तो ये आपका इंक्लूड किया गया है। सेकंड आपका फिजिकल फीचर, ठीक है, फिजिकल फीचर्स में मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न है, माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेटू है, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स है, आइलैंड है, ये सारा पोर्शन आपको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। थर्ड अगर हम बात करें ड्रेनेज की, तो ड्रेनेज में देखिए कॉन्सेप्ट ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, हिमालयन रिवर है, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, ये सारा इंक्लूडेड है। चैप्टर 4 आपका इसके अलावा ये जो है कंप्लीट आप देख सकते हो पेनिनसुलर रिवर्स जितनी हैं वो ये सारी इंक्लूड की गई हैं, बेसिन्स इंक्लूड हैं, लेक्स हैं, रोल ऑफ रिवर इन इकोनॉमी, रिवर पॉल्यूशन, ये पूरा इंक्लूडेड है। तो टॉपिक वाइज आप लिख सकते हो। उसके बाद हम देखें क्लाइमेट में, चैप्टर 4 आपका क्लाइमेट यहाँ पे इंक्लूड किया गया है।
क्लियर। इसमें आपके टॉपिक रहेंगे, कॉन्सेप्ट है, क्लाइमेटिक कंट्रोल है, फैक्टर्स हैं, सीजन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है, मॉनसून एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है आपका ये जो है इंक्लूडेड हैं सारे। उसके बाद बात करें नेचुरल वेजिटेशन की और वाइल्ड लाइफ की, तो यहाँ से आप टॉपिक लिख लीजिए, टाइप ऑफ वेजिटेशन है एंड वाइल्ड लाइफ है। काफ़ी इजी एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का चैप्टर आपका। उसके बाद 6th जो चैप्टर है आपका पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, तो ये भी आपका बहुत ही इजी जो है जिसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो और काफ़ी इजी है ये। तो पॉपुलेशन चैप्टर जो है आपका इंक्लूड है। यानी अगर हम बात करें ज्योग्राफी सेक्शन की, तो ज्योग्राफी सेक्शन में आपका कोई भी पोर्शन यहाँ पे कंटेम्प्रेरी जो वर्ल्ड इंडिया है इसमें जो है कोई भी चैप्टर आपका यहाँ पे डिलीट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, ठीक है। तो देखिए जो ये टॉपिक दिए गए हैं ना, ये जो है आप बहुत ध्यान से मार्क कीजिएगा कौन से टॉपिक इंक्लूडेड हैं। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो है इसमें आपकी देखिए व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, क्लियर। तो यानी ये आपका चैप्टर 2 है, क्लियर। और चैप्टर 1 जो है आपका डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, ये यहाँ पर जो है नहीं है, क्लियर। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन है, 3rd इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स है, तो ये टॉपिक आप लिख सकते हो। तो इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स की बात करें, वाई इलेक्शन, व्हाट इज सिस्टम ऑफ इलेक्शन, व्हाट मेक इलेक्शन इंडिया डेमोक्रेटिक, ये सारे टॉपिक इंक्लूडेड हैं। बात करें वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस की, ये इंक्लूडेड है। पार्लियामेंट, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी सिस्टम है। उसके बाद डेमोक्रेटिक राइट्स में लाइफ विदाउट राइट, राइट इन ए डेमोक्रेसी, राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट्स है, ये इंक्लूडेड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, ठीक है। पालमपुर गांव की कहानी आपको करनी है। एंड पीपल एज ए रिसोर्सेज, उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन वुमेन, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारा आपको करना है। उसके बाद पॉवर्टी एज ए चैलेंज, निर्धनता एक चुनौती, इसमें आपको 2 टिपिकल केस करने हैं पॉवर्टी के। पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट, डेफिनेशन आती है इसमें, पॉवर्टी एस्टिमेट्स हैं, वल्नरेबल ग्रुप है, इंटरस्टेट डिस्पेरिटीज़ हैं, ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो, कॉज ऑफ पॉवर्टी, एंटी पॉवर्टी मेजर, द चैलेंजेस अहेड, ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, ठीक है, तो ये आपका इंक्लूडेड है। यानी अगर हम देखें इकोनॉमिक्स में आपके 4 चैप्टर हैं, तो 4 के 4 चैप्टर आपको यहाँ पर करने हैं। चारों चैप्टर आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। इसमें फूड सिक्योरिटी क्या है, वाई फूड सिक्योरिटी, हु आर फूड इनसिक्योर, व्हाट आर बफर स्टॉक, व्हाट इज़ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, रोल ऑफ कोऑपरेटिव इन फूड सिक्योरिटी है, करंट स्टेटस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, तो ये सारा इंक्लूड किया गया है। बात करते हैं प्रोजेक्ट वर्क की। प्रोजेक्ट वर्क आपका 5 नंबर का रहेगा, ठीक है, यानी 80 मार्क्स का एग्जाम यहाँ से आपका हो गया। पेन पेपर टेस्ट जो आपका आएगा यहाँ से हो गया। अब 20 मार्क्स में 5 नंबर आपका जो है वो प्रोजेक्ट का रहने वाला है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट पे आपको कंपलसरी एक प्रोजेक्ट जो है वो तैयार करना है। डिजास्टर मैनेजमेंट में 5 नंबर आपके किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे, तो कंटेंट एक्यूरेसी, ओरिजिनलिटी एंड एनालिसिस आपका 2 मार्क्स का रहेगा। प्रेजेंटेशन आप कैसे देते हो, कैसे प्रेजेंट करते हो टीचर के सामने आप अपना डिजास्टर का टॉपिक, वो आपका 2 नंबर का रहेगा। और वाइवा जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टीचर आपसे के प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो आपसे क्वेश्चन करेंगी, वो आपका 1 नंबर का रहेगा, ठीक है। टोटल हो गए 5 मार्क्स। अब बात करते हैं 15 मार्क्स की, ठीक है। उसके बाद देखिए आप यहाँ से इसकी कंप्लीट डिटेल पढ़ सकते हो, किस किस तरह से आप प्रोजेक्ट जो है वो बना सकते हो, ठीक है। कौन सी स्किल्स इसमें आपकी इम्प्रूव होंगी वो दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनल असेसमेंट में। देखिए आपका पीरियोडिक असेसमेंट होने हैं, पेन पेपर टेस्ट रहेगा ये भी। तो पीरियोडिक असेसमेंट आपके 10 मार्क्स के जो है यहाँ से होंगे, जिसमें आपके बेस्ट लगेंगे, ठीक है। 3 आपके पीरियोडिक टेस्ट होने हैं, जिसमें से 2 के मार्क्स आपके बेस्ट 2 के मार्क्स लगेंगे, तो आपका यहाँ से 10 मार्क्स का रहेगा, क्लियर। तो जो पेन पेपर टेस्ट है वो आपके उसके 5 मार्क्स लगेंगे। और असेसमेंट मल्टीपल स्टेज जैसे क्विज है, डिबेट है, रोल प्ले, वाइवा, बुलेटिन बोर्ड, गैलरी वॉक, एग्जिट, ये सेल्फ असेसमेंट, ये आपका 5 मार्क्स का रहेगा। यानी टोटल मिला के पीरियोडिक असेसमेंट जो है वो आपका 10 मार्क्स का रहने वाला है। स्ट्रेटेजी अलग अलग हो सकती है। उसके बाद देखिए पोर्टफोलियो आपका 5 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। और उसके बाद सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी यानी प्रोजेक्ट वर्क जो है वो आपका 5 मार्क्स का रहेगा। टोटल आपके यहाँ से हो जाते हैं 20 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं लिस्ट ऑफ मैप आइटम्स की। तो मैप में सबसे इम्पोर्टेंट जो है सब्जेक्ट देखिए हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपका जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ फ्रांस,
ये आपको करना है। तो इसमें देखिए बॉर्डेक्स है, नांतेज है, पेरिस है, मार्शल्स है, ये आपको करना है। ये आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन जो चैप्टर है आपका। नेक्स्ट हम बात करें चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। इसमें अगर आप बात करोगे आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ वर्ल्ड फॉर लोकेटिंग एंड लेबलिंग आइडेंटिफिकेशन, तो मेजर कंट्रीज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कौन से थे, सेंट्रल पावर और एलाइड पावर के जो कंट्रीज़ हैं वो आपको जो है लेबलिंग के लिए आएंगे। ऑटोमन एम्पायर, ये जो है ऑस्ट्रिया हंगरी जर्मनी सेंट्रल पावर में, एलाइड पावर में फ्रांस इंग्लैंड रशिया एंड यूएसए, इनको आपको लेबल करना है मैप पे। थर्ड चैप्टर में मैप वर्क जो आपको करना है आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ वर्ल्ड में मेजर कंट्रीज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक्सिस पावर और एलाइड पावर जो थी वो आपको करना है, ठीक है। एंड टेरिटरीज अंडर जर्मन एक्सप्रेशन, नाजी पावर, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, क्लियर। एंड डेनमार्क है, लिथुआनिया, फ्रांस, बेल्जियम, ये सारे कंट्रीज़ इनकी जो है आपको लोकेशन करनी है। ज्योग्राफी सेक्शन से अगर हम मैप की बात करें तो इंडिया साइज एंड लोकेशन, दैट इज़ इंडिया स्टेट्स विद कैपिटल्स आपको सारे आने चाहिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है, स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ है, तो आपको कंप्लीट इसके बारे में पता होना चाहिए। फिजिकल फीचर्स में माउंटेन रेंजेस है, कराकोरम है, जस्कर है, शिवालिक, अरावली, ठीक है, विंध्या, सतपुड़ा, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स हैं। माउंटेन पीक्स में K2 कंचनजंगा, अनाईमुड़ी है। प्लेटू में डेक्कन प्लेटू है, छोटा नागपुर प्लेटू, मालवा प्लेटू है। कोस्टल प्लेन्स में कोंकण, मालाबार, कोरोमंडल एंड नॉर्दर्न सरकार है, ठीक है, ये आपको करना है। थर्ड चैप्टर की बात करें हम ड्रेनेज की, ठीक है, ज्योग्राफी सेक्शन से, तो आपका रिवर्स हैं, हिमालयन रिवर सिस्टम आपको करना है, पेनिनसुलर रिवर्स करनी है, तो ये मेंशन है, इंडस है, गंगा, सतलुज, नर्मदा, ताप्ती, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी। उसके अलावा लेक्स आपको करनी है, वुल्लर है, पुलिकट है, सांबर झील है, चिल्का झील है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें क्लाइमेट की। क्लाइमेट में आपको मैप वर्क में एरिया रिसीविंग रेनफॉल लेस देन 20 सेंटीमीटर एंड ओवर 400 सेंटीमीटर, केवल आइडेंटिफिकेशन जहाँ पर होती है उनको याद आपको करना है। नेचुरल वेजिटेशन की बात करें तो वेजिटेशन टाइप जो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है, थोर्न फॉरेस्ट है, माउंटेन फॉरेस्ट है, मैनग्रूव है। नेशनल पार्क में कॉर्बेट है, काजीरंगा, रणथंबोर, शिवपुरी, कान्हा, सिमलीपाल एंड मनास, ठीक है, मानस। उसके बाद बर्ड सेंचुरी में भरतपुर और जो है रंगाथिटो है। उसके बाद देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में सरिस्का है, मधुमलाई, राजाची है, दाचीगाम है। तो ये सारे आपको लोकेशन और इनकी लेबलिंग जो है वो करनी है। नेक्स्ट चैप्टर 6 की बात करें तो पॉपुलेशन में आपको लोकेशन एंड लेबलिंग करनी है। द स्टेट्स हैविंग हाईएस्ट एंड लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है जहाँ कम है उन स्टेट्स को आपको जो है याद करना है, ठीक है। तो ये आपको सारा इस तरह से मैप वर्क रहेगा। तो ये कंप्लीट सिलेबस था आपका कि इंटरनल असेसमेंट में आपको क्या करना है, मैप वर्क क्या है, इसके अलावा कौन कौन से चैप्टर आपको जो करने हैं हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, सिविक्स में, इकोनॉमिक्स में। तो कंप्लीट यहाँ से आप अपनी बुक में मार्क कर सकते हो, कंप्लीट सिलेबस जो है वो नोट डाउन कर सकते हो। बाकी CBSE की जो साइट है आपकी academics.nic, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके और इसको अपने पास रख सकते हो, ठीक है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।